दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ एक चीज़ आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करोगे? हाँ, आप सही सुन रहे हो। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आप अपने जान लिया तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा मार्ग है जो आपकी आदित्य शक्ति को और आत्मविश्वास से भर देगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो ज्ञान साझा करने वाला हूँ जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। इस वीडियो को सिर्फ एक बार पूरा देख लो, कसम से आपकी पूरी लाइफ बदल दूंगा। ब्रह्मचर्य जीवन के लिए तड़प उठोगे। अगर अभी तक बियर का नशा करते आए हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से और अभी से ही ब्रह्मचर्य नशा की भरपाई करने के लिए तड़प उठोगे, क्योंकि जिसे तुम ही बहा दे रहे हो तुम्हें यह पता ही कि ये कितने पावरफुल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन क्यों चुनना चाहिए और ब्रह्मचर्य क्यों ज़रूरी है। आपकी लाइफ में ये बात सुनते ही कितने लोग तो वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन जो लोग अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो सभी लोग अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। दोस्तों, इंसान आखिर बेरा नशा करना क्यों नहीं छोड़ पाता? इसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि आप तैयार हैं इसे जानने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज हम आपको ब्रह्मचर्य नशा के मुख्य कारण के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और यदि आप पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इससे होगा क्या? इससे ये फ़ायदा होगा कि और लोगों भी आपके कमेंट को देखकर मोटिवेट होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देंगे। इससे उनका भी भला हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कारण है ब्रह्मचर्य नशा का। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बेरा नशा का मतलब क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने उत्तेजना के कारण भूख की क्रिया उत्पन्न करता है तो उसके अंदर से निकलने वाला तबत ही बेरा है। अब बात करते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, हमारा मन हमेशा ही खुशी चाहता है, कभी भी कष्ट में नहीं रहना चाहता है। शरीर के बिना परवाह किए कुछ भी करने में आनंद खोजता है, चाहे वो चीज़ गलत हो या सही। मन को ये समझाना जरूरी है कि ये सारे भोग विशाल, काम, वासना, लाभ, हानि, सारी चीज़ मिथ्या है। जब मन ये समझ लेगा तो उस विषय को भोग से मोह नहीं रहेगा, तो मन भोग विशाल की कामना से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप अपने मन को ये बार बार समझाइए कि ये सभी भोग विशाल, काम, वासना कुछ क्षण के लिए है, झूठे हैं, केवल ईश्वर ही सहता है। यदि आप प्रतिदिन बेरा नशा करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए बेरा को बचाकर देखिए। आप हैरान हो जाएंगे इसकी पावर को देखकर। आप खुद के अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस करेंगे। आपको ये लगेगा कि कितना अच्छा फील हो रहा है। आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होगी। और जो इंसान बेरा का नशा करना ही नहीं छोड़ता वो आगे चलकर कोई बीमारी का शिकार हो जाता है, क्योंकि बेरा को रोकने के फायदे के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। ये जानकारी आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी अपने जीवन को सफल बना सके। दोस्तों, जो इंसान बेरा को बचा कर रखता है वो सभी कामों को आसानी से कर लेता है। उसके लिए कुछ भी करने का जुनून रहता है और वो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूँ। और जो इंसान अपना आत्मविश्वास खो देता है उसे छोटा से छोटा काम भी बहुत कठिन लगने लगता है। बेरा शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो शरीर की ऊर्जा बनाए रखता है और शरीर के सही रूप में शक्ति प्रदान करने का काम करता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो शरीर के ऊर्जा में कमी आती है। इससे शरीर उतना ही कमजोर की स्थिति में
नहीं पहुंचता, लेकिन यदि आप हर रोज ऐसे ही बेरा सेखलान करते हैं तो आपका शरीर उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में मनुष्य सही तरीके से किसी भी निर्णय को सुलझा नहीं पाते, जिससे आपका शरीर और ब्रेन पर पूरा बुरा असर पड़ता है। ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न है जिसमें कि आज के हमारे युग के लड़के इस बारे में हमेशा सोच रहे हैं कि ऐसा होने से वो ऐसा क्यों होता है। तो बता दे कि बियर हमारे शरीर का एक तरल है, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न तरह के भावनाओं के प्रकट करता है। काम बचना की और अधिक कदम इसका झुकाव ज़्यादा रहता है, जिसमें कि पुरुषों द्वारा इसे निकालना सही भी है, क्योंकि हार्मोन बेसल के बाद ये एक हमारे शरीर का आपको देने का सायन है, जिसे हम आसान भाषा में सीमन अभी भी कहते हैं। आज के युग में हमारे युवा पीढ़ी बड़ी ही गलत ढंग का प्रयोग कर रही है। बता दे कि जब आपके शरीर से बेरा नीता है तब आपको अच्छा तो खूब लगता है, पर यह जान लीजिए कि शरीर में अपनी बहुत समय के बाद बने शक्ति रस को खो दिया। इसीलिए जब आपके शरीर से बाहर निकल जाता है तब आपका शरीर थोड़ा कमज़ोर महसूस करता है, परंतु ये एक नेचुरल चीज़ है। बता दें कि ज़्यादा बियर हानि करने से आपको शरीर में एकदम ताकत ख़त्म कर देता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हज़ारों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद थे, लेकिन आज वो नहीं है। और फिर भी आप यकीन करते हो वो कभी रहे होंगे। इस तरह हज़ारों साल पहले भारत के आत्मज्ञानी उन्हें पीढ़ी की ऊर्जा और उसकी ताकत के विषय में अनोखी बातें कही थी और बताई भी थी। यदि कोई व्यक्ति अपने बेरे की ताकत को जान ले और उसे बर्बाद करने के बजाय उसका सही उपाय करना सीख जाए तो मानव में महामानव बन सकता है। लेकिन ज़माना बदला और आज सालों पढ़ाई करने वाले हमारे डॉक्टर और हर वर्ग के लोग सलाह दे रहे हैं कि अपने बेरे को निकालते निकालते जाओ, इससे आपको अच्छा महसूस होगा, तनाव कम होगा। क्या सच में उन पुरानी कीमती शिक्षा का कोई मोल नहीं था? पुराने आत्मज्ञान में दिमाग नहीं था? हवा में बातें करते चले गए और हम सब बेहद बुद्धिमान हो गए। स्वामी विवेकानंद जी जीवन भर अपने सभी याबों से कहते रहे कि मानव तेजवानी बनो दुर्बलता के त्याग स्वामी विवेकानंद, जो कि लाखों लोग आदर्श मानते थे, लेकिन वो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि स्वामी विवेकानंद इतने महान कैसे बने, इतनी अधिक बुद्धिमान और शक्तियों का ज्ञान कैसे हुआ। 12 साल की साधना और ध्यान द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी से कुछ विषय मांग रखते हैं, हमारी चेतना में आंतरिक शक्ति की टीम सिचुएशन छोटी है। मंदिर मध्य और तिरबी को जब हम पैदा होते हैं, क्यों होते हैं? जब हम पैदा होते हैं तो ज़्यादातर लोग में चेतना होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं और ये हमारी चेतना मंत्र सिचुएशन से ऊपर उठकर मध्य सिचुएशन की ओर आने लगती है। यदि कोई बहुत बुद्धिमान हो या किसी ने अपने मन पर कोई साधना या ज्ञान की हो तो उसकी चेतना कुछ हद तक मध्यम स्थिति पर आ जाती है। दोस्तों, बार बार हस्त मैथुन करने का मन क्यों होता है? क्यों आपने कभी सोचा इसके बारे में? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपको दूसरा ऐसा कोई रास्ता ही नहीं पाता है जहाँ से आप अपने बेरा का उपाय कर सके। आप सिर्फ एक ही रास्ता जानते हो, बेरा को बाहर निकालने का। कितना मज़ा आता है ना, लेकिन यदि आपको इस ऊर्जा का उपाय करना आ जाए तो आप बिल्कुल नष्ट नहीं होने देंगे और इस ऊर्जा को अपनी ज़िंदगी को महान बनने में लगा देंगे। आप खुद सोचें, जो ये एक बच्चे को जन्म दे सकता है, उस बेरे में कितनी शक्ति होगी। वो इतना सा धरना तो नहीं हो सकता। न बेरा बाहर निकालने के बाद आपको बुरा भी महसूस होता होगा, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति का नुकसान हो जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप उस एनर्जी को महसूस करना चाहते हो तो 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने ब्रह्मचर्य पालन का एक चैलेंज ले सकते हो। और यदि आप चैलेंज नहीं ले सकते और आपको मास्टरबेशन की आदत है तो उसे कम करने की कोशिश करें।
यदि आप हफ्ते में एक बार करते हैं तो 2 हफ्ते में एक बार करें। यदि आप रोज करते हैं तो हफ्ते में 2 बार करें। इस टॉपिक पर बात करने से लोग डरते हैं, लेकिन ये डरने का नहीं, सिखाने का विषय है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप आज से ही और अभी से भी नशा बंद कर देंगे। आप अपने अंदर झांके एक बार देखो और अपने आप से पूछो और अपने आप से सोचो, क्यों करते हुए यूनियन से क्या मिलता है। भले ही थोड़ी सी मनोरंजन मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद तो आपके पछतावा होता है। लेकिन यही बात मास्टरबेशन से पहले क्यों नहीं सोचते हो कि बेरा नशा के बाद तुम्हें कितना नुकसान होता है। मेरे दोस्त, एक बार समझ लो कि बेरा का नशा करने में कुछ नहीं रखा है, बल्कि तुम्हारा नुकसान ही होता है। अगर आप मास्टरबेशन करने का मन कर रहा है तो तुम एक बार अपने मन को शांत करो और आंखों को बंद करो और अपने बारे में सोचो कि बेरा नशा के बाद क्या होगा। भले ही कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगता है, हमारा मन ना हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो पछतावा होता है, पछतावा के पहले ही सोच लो। आप कुछ मिनट में मास्टरबेशन करने अपने अंदर से तड़प तो निकाल लेते हो, लेकिन आप जानते हो उससे बनने में कितने घंटे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं। आप थोड़ी सी मनोरंजन के लिए कुछ मिनट में अपने इस कीमती चीज को पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उससे बनने में आपके शरीर में कई दिन लग जाते हैं। बेरा नशा से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। भले ही आधा घंटा 1 घंटा के लिए तुम्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन फिर 1 घंटे 2 घंटे बीतने के बाद फिर काम बचने के लिए तुम्हारा मन आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि बेरा नशा करते तुमको आदत बन चुकी है। आप जानते हो कि महाभारत और रामायण में ऐसी कहानियां की जब आप एक मनुष्य को मारना चाहते हैं, रथ की एक बूंद गिरती है तो उसमें से एक ऐसा ही व्यक्ति पैदा हो जाता है। अगर 100 बूंदें गिरती हैं तो व्यक्ति और पैदा हो जाते हैं। उस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिसने इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है कि उसके खून की हर एक बूंद बेरा का काम करती है और हर एक बूंद जो गिरती है एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न कर देती है। जीवन के इस आयाम का यही महत्व है। मनुष्य की एक कोशिका एक और व्यक्ति बना सकती है, तो इसमें बहुत अधिक क्षमता होगी। इतनी शक्तिशाली बेरा एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे है। ये अपने आप में एक महान शक्ति है। अगर आप भौतिक आयाम को पार करना चाहे तो आपको अपने शरीर को एक अलग ही ढंग से प्रयोग करना होगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।